चलिए अभी हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 जो पढ़ रहे थे हम, किरण प्रकाशन का सेट नंबर 2 चलते हैं। ठीक दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हमारी वीडियो उन तक पहुंच सके, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा हो सके। ठीक ना, चलिए चलते हैं। आगे है सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 में है, क्वेश्चन देखते हैं पहला। कहता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निरूपण का सही क्रम कौन होगा। ये जान लीजिए, लड़कपन, लड़का से लड़कपन होगा, ये सही होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? दुर्जन। कहता है भरतेंदु की सही संधि विच्छेद भरत जोड़ इंदु। डी नंबर हो जाएगा आपका, 3 नंबर हो जाएगा डी। अभी नीलकंठ शब्द है, योग रूढ़ है। क्या है? नीलकंठ शब्द जो है योग रूढ़ है। आगे चलते हैं। आगे है सर्वनाम एवं सर्वनामिक विशेषण का वाक्य क्या है। सर्वनाम और सामयिक विशेषण का वाक्य जो है आपका हो जाएगा, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, मतलब किस वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वो किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। ठीक, आगे है। आगे संकेतवाचक वाक्य क्या है। यह गिलास आधा भरा है, बच्चा चांद की ओर देख रहा है। चलिए इसमें हो जाएगा आपका 7 का हो जाए, मतलब हो जाएगा आपका ये बच्चा चांद की ओर देख रहा है, नहीं, यह गिलास आधा भरा है। ठीक ना, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए? चलिए बिल्कुल सही, क्या है? कहता है कि आरंभिक बोध संयुक्ति क्रिया कौन सी है। आरंभ निम्नलिखित में से आरंभ बोध संयुक्त क्रिया कौन सी है? कौन सी है? फिर चढ़ता गया, या काम करना पड़ता है, वह रोने लगा, यही होगा, वह रोने लगा ना। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम के पदों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका, सर्वनामों की संख्या जो है आपका हो जाएगा 3 गो है। कौन कौन है? करूँगा, कौन, और मतलब जैसे कि इसमें सर्वनामिक हो जाए तुम्हारा, ठीक, कौन और करेगा। आगे चलते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या करते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंग्लिश है, कम टू माई पार्टी डैश एस्टरडे नाइट। आपको हो जाएगा यहाँ पर है, कम टू माई पार्टी में हो जाएगा आपका वन सैटरडे नाइट। आगे चूज द करेक्ट सेंटेंस। द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर फ्रॉम 2005। इसमें आपका सही हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा इसमें द डॉक्टर हैज़ बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ये आपका सही होगा, 3 नंबर। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पिक आउट द राइट वर्ड। इसमें आपको सुनना कि सही वर्ड कौन है। इसमें आपका हो जाएगा ऑकेजिनरली, ऑकेजिनरली हो जाएगा आपका सही, डी नंबर, OCCASIONALLY। चलिए चूज द करेक्ट एंटोनिज्म ऑफ होस्ट, मतलब ऑनेस्ट, दिज ऑनेस्ट होना चाहिए, दिज ऑनेस्ट, दिज ऑनेस्ट होना चाहिए। चलिए डी नंबर होगा, दिस, डी अब हो जाएगा आपका 15 का सी होगा, दिस ऑनेस्ट। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक अध्ययन, सोशल साइंस में 1946 में उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव किसकी रचना है, तो आपका हो जाएगा ये है जवाहरलाल नेहरू जी के हैं, जवाहरलाल नेहरू जी के हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो पार्लियामेंटो सुधार में किया गया था 1919 में। आगे के स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये फ्रांसीसी क्रांति द्वारा से दिया गया था, हमको लग रहा है, नहीं, ये दिया गया था अमेरिकी सेना का नारा था, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया था, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, तो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी के नाम से ना। चलिए आगे चलते हैं।
आगे है अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे क्या कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, तो आप जान लीजिए इसको कहा जाता है नाटो। क्या कहा जाता है? नाटो। ठीक। आगे है राष्ट्रसंघ का अस्थायी सदस्य कौन है? इसमें डाउट है, देखिए इसमें ब्रिटेन देने हैं, चीन देने हैं, चीन है, ये है राष्ट्रसंघ के। इसमें आपको एक नंबर ऐसे ही मिल जाएगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन गलत दे दिया, ऐसे भारत इसमें भी मिल सकता, जिसमें भारत है, भारत वाला कहाँ हमारी गलती है सब में। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था त्रिपक्षीय संधि। पाषाण युग में काटने के लिए, मतलब काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण कौन था? तो पाषाण युग में कुल्हाड़ी न था, गणासा था, गणासा। आगे चलते हैं, गणासा था। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणक थे आपका आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। आगे है अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन कौन था? तो वो आपका था ब्रह्म समाज। आगे थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? विडम ब्लॉतबस्की के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह कनाडा, सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, अमेरिका में। अब आगे है महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ किए थे? चंपारण से किए थे। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन आपका जो था 1920 से शुरू हुआ था ना, 1920 में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इक्वाडोर का चिम्बाराजी ज्वालामुखी किसके लिए, मतलब इस शांत ज्वालामुखी के लिए प्रसिद्ध है। आगे है विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है किसके लिए? तो आपका हो जाएगा ये जड़ी बूटियों के लिए होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आप ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ लगाएंगे? टैगा प्रदेश में लगाएंगे, टैगा प्रदेश में ना। कहाँ लगाएंगे? टुंड्रा प्रदेश में लगाएंगे, टुंड्रा प्रदेश में। अब आगे है टुंड्रा प्रदेश में लगाएंगे। विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि ताप छोटे छिद्र में संकेंद्रित होता है। आगे है अग्नाशय सेल में कौन सा ताप नहीं पाए जाते हैं, मतलब अग्नाशय सेल में कौन सी तत्व नहीं पाए जाते हैं? तो आप जान लीजिए अग्नाशय सेल में जो है क्या नहीं पाया जाता है? तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ये शायद हमको लग रहा है इसका हो जाएगा आपका, हाँ सील, और मतलब ये पर्दार चट्टान भी कहते हैं इसको, यही गलत है, बाकी बात सब चीज़ सही है। आगे कौन सा खाद्य फसल नहीं है? मकई है, चाय है, मतलब मकई है, गेहूँ है, चावल है, चाय नहीं। आगे है कि कौन सा कारक जो है विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो आप होगा जाएगा महासागरीय धाराएं। ऐसे हमको लग रहा है बिल्कुल सही होगा, महासागरीय धाराएं। आगे चलते हैं। महासागरीय धाराएं नहीं होंगे, सागर से दूरी हो जाएगा, सागर से दूरी हो जाएगा, सही आंसर सागर से दूरी। जनगणना 2021 के अनुसार निम्न से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक रहा? किसमें रहा था? केरल में रहा था। चलिए आगे चलते हैं। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट जो है ना आपका, जान लीजिए निम्न स्तर का कोयला। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो शीत जलवायु होना चाहिए, लेकिन यहाँ हो जाएगा आपका गेहूँ जो है ना आपका शुष्क जलवायु है ना, शुष्क जलवायु फसल होना चाहिए। गेहूँ जो है आपका शीतोष्ण जलवायु देने हैं शायद की। गेहूँ आपका हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु का फसल है, शीतोष्ण जलवायु का फसल है, ठीक ना। इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो माडगाड़ा में है, घाटशिला में है, मसौडगा में है, राजदोह में है, कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि डी हो जाएगा, मासागोड़ा में। कहता है कि कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश है। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण करता है, तो वो हो जाएगा आपका आयनमंडल। कहता है कि स्लेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है? हिमानी द्वारा होता है। आगे है दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? पश्चिम बंगाल का है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना? 6 वर्षों का होता है। आगे चलते हैं।
आगे नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शक हेतु किसके द्वारा लिए गए थे? संविधान द्वारा लिए गए थे। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर, ठीक ना, पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग कौन सा है? तो जिला परिषद ही होगा जिला स्तर पर। आगे चलते हैं, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? हमको लगता है बिहार में ही नहीं है। चलिए बिहार में नहीं है, नहीं, कहाँ नहीं है? केरल में नहीं है। कहाँ नहीं है? केरल में नहीं है ना, केरल में नहीं है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, केरल में नहीं है। पंचशील निम्न देशों के बीच समझौता है, भारत चीन के बीच। आगे है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य हैं। किसका? सुरक्षा परिषद के हैं। आगे, भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दिया था? तो आपका हो जाएगा शांति सेना। आगे, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश से आया था? ये आया था आपका, कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था ना, ब्रिटेन से ही आया होगा। नहीं, ये आया था आपका स्विट्जरलैंड से। कहाँ से आया था? स्विट्जरलैंड से आया था। चलिए आगे चलते हैं। सार्क के मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है आपका काठमांडू, जानबे करते हैं। नहीं, सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश जो है ना आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा? 54 हो जाएगा आपका भारत। मुख्य भूमिका भारत निभाता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? संगठन का अधिकार है, ये है। भाषण व्यक्ति है, ये है। व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। आगे है, कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली, और एक अलिखित, संविधान सभा द्वारा निर्मित, संसाधनात्मक। हमको लगता है ए नंबर, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा अलिखित संविधान, ये जो है विशेषता नहीं। 56 का हो जाएगा आपका बी। आगे है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु, जान लीजिए। उच्च न्यायालय है तो 62 साल होना चाहिए। राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? संप्रभुता होना चाहिए, संप्रभुता है। आगे चलते, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? क्या है? यूनिसेफ है। चलिए यूनिसेफ है, सही है। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल केंद्र का सरकार द्वारा नामित होता है, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, यही गलत है, संसद नहीं करता। चलिए आगे चलते हैं। तरंगें जो कि धातु से संचारित होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ दोनों होता है। एक चाबी भरी घड़ी में कमाने में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक। आगे है आपका 63, कथा कि 50 न्यूटन के एक बल्ब का एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है तो वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 40 न्यूटन। 40 न्यूटन होना चाहिए। आगे चलते हैं, 0 डिग्री सी पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सी पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है तो मिश्रण का तापमान कितना हो जाएगा? मिश्रण का तापमान हो जाएगा आपका 20 डिग्री सी। आगे चलते हैं, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गति के तीसरा नियम से। आगे है ऊर्जा संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण पर चलते। ऊर्जा संरक्षण नहीं होना चाहिए, हमको डाउट लग रहा है। चल आगे चलते हैं, संवेग संरक्षण होना चाहिए, ऊर्जा संरक्षण नहीं। एक स्थिर कहता है कि एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेती है तो भवन की ऊंचाई क्या होगा? आप 9.8 से 4 को गुना कर दीजिए, 39.2 मीटर आ जाएगा। अब आगे है, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे मतलब प्रतिपादित 6 घंटे उपयोग में लाए जाते हैं तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? तब 108 हो जाएगा आपका, इसको बदल लीजिएगा। एक तरंग 0.8 सेकेंड में 24 चक्रण पूरा करती है तो तरंग की आवृत्ति क्या हो जाएगा? तरंग का आवृत्ति क्या हो जाएगा? इसको निकाल दीजिए, निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ये 8 या 24, 30 हर्ट्ज जाना चाहिए। देख लेते हैं, 68 का हो जाएगा आपका 30 हर्ट्ज, सही है। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती है। पहला सुनुतन, यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाए तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? तो b/2 हो जाएगा। सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले 4 लेंसों का जो है
लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है, जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? उसका हो जाएगा 5 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। चलिए आगे चलते हैं। 70 का आपका हो जाएगा बी ना। चलिए आगे चलते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज की गई थी? नाभिक। आगे है, एक सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, जैसे कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। समांगी मिश्रण का उदाहरण है कौन? तो आप जान लीजिए क्लोरोफॉर्म व जल होगा, ठीक ना। 74 का हो जाएगा आपका 74 का ए हो जाएगा, यानी कि गन पाउडर ने समांगी मिश्रण है, गन पाउडर। एस्टिफिक रासायनिक दृष्टि से क्या है? एस्टिफिक रासायनिक दृष्टि से क्या है? हमको लग रहा है SiO2 होना चाहिए। चलिए वही है। आगे है, जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होता है तब क्या होता है? तब क्या होता है कि दो गो जो होता है ना, प्रत्येक मैग्नीशियम परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, ठीक। आगे है, वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों की तरह काम करता है, वह है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा पेरोक्साइड H2O2। किस अणु में द्विबंध है? HN3 होना चाहिए, इसे आपका हो जाएगा H2O। मतलब 78 का हो जाएगा आपका आंसर H2O। दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? जानवे करते हैं, जलन ताप की प्राप्ति होना चाहिए। आगे है, C6 14 और C7 नाइट्रोजन 7 14 एक उदाहरण है। इसे हो जाएगा आपका संभारिक। प्रकाश संश्लेषण किधर अधिकतम होती है? किस रंग? बैंगनी रंग में होती है कि लाल रंग में होता है? आगे है, एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? एपीफाइट कहलाता है। एम्फीबियंस डैश है, एम्फीबियंस आ जाएगा आपका, एम्फीबियंस है वायु में रहते हैं। एम्फीबियंस वायु में रहते हैं ना। एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं? एम्फीबियंस वायु में रहते हैं। आगे है, कौन पौधे में उत्सर्जन का एक उत्पाद नहीं है? यूरिक एसिड नहीं है। कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? तो आपका हो जाएगा वो कोशिका, क्या हो जाएगा? कोशिका जो है ना आपका, कोशिका के अंदर झिल्ली नहीं होता है, कोशिका झिल्ली नहीं होता है। फलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा और जल सब। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किए जाते हैं, ये कहता है आपका फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो हो जाएगा आपका फेफड़ा में। सुमेलित युग्म सही कीजिए। साल्मोनेला में आ जाता है आपका, साल्मोनेला में आ जाता है आपका साल्मोनेला कुष्ठ। यही गलत लग रहा है हमको। चलिए यही गलत होना चाहिए, 89 ये सही है। चलिए बाकी बात सब सही है। प्लाज्मोडियम में मलेरिया, टिटेनिया सोडियम में टिटेनिएसिस और पैरापार्थमोन में ऑस्टियोपोरोसिस। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस के लिए जो होता है ना, वो आपका हो जाएगा बी, यानी कि मियोसिस 1 सूत्री विभाजन है। आगे है, अब मैथ है, आगे आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए आज यहीं पर हम इसको ख़त्म करते हैं।